अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर लंबे समय से यह दावा किया जाता रहा है कि जिस स्थान पर आज सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, वहां इस्लामी काल से पहले हिंदू धार्मिक संरचना मौजूद थी। कुछ हिंदू संगठनों और इतिहासकारों का आरोप है कि यह स्थल प्राचीन काल में शिव उपासना का केंद्र था और बाद में उस पर दरगाह का निर्माण किया गया। विवाद की जड़ में यह सवाल है कि क्या अजमेर शरीफ परिसर में हिंदू मंदिर या शिवलिंग के अवशेष मौजूद हैं? क्या ऐतिहासिक तथ्यों को दबाकर एक धार्मिक ढांचे को परिवर्तित किया गया है? इन्हीं सवालों के चलते यह मामला समय समय पर चर्चा और याचिकाओं का विषय बनता रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज माहुर, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। हिंदू सेना के बाद अब महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार ने भी अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है। उनका यह भी दावा है कि दरगाह में सर्वे कराने की मांग को लेकर एक याचिका भी उनकी ओर से अजमेर कोर्ट में लगाई गई है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में परमार ने कहा कि निकट भविष्य में दरगाह में मौजूद शिव मंदिर पर पुष्कर और प्रयागराज का जल भी चढ़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि अजमेर दरगाह हिंदू मंदिर है और इसकी लड़ाई वे वर्ष 2022 से लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति को इस संदर्भ में याचिका लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अब इस लड़ाई को कोर्ट के जरिए लड़ा जाएगा। परमार ने आगे बताया कि उनके साथ आए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह ने अजमेर कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। कोर्ट से हमें न्याय की पूरी उम्मीद है। फिर अर्जी दी और आज डायरेक्शन चीफ सेक्रेटरी को हुआ है। उस डायरेक्शन के बाद आज हम अजमेर की कोर्ट में आदरणीय बड़े भाई और महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रभारी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी के नेतृत्व में दरगाह का वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। यहाँ के लोकल अधिवक्ता भी हमारे निहाल जी हैं, विश्वराज जी हैं और महाराणा प्रताप सेना पूरे राजस्थान प्रदेश में निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में पुष्कर और महाकुंभ से लाकर जल अभिषेक होगा और इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि हमें परमिशन दें ताकि दरगाह के अंदर बने शिव जी के शिवलिंग पर हम रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर सके। ऐसी हम बात करते हैं। अब इस विवाद में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह की एंट्री ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया है। डॉक्टर एपी सिंह ने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि अजमेर शरीफ दरगाह परिसर में शिवलिंग को दबाया गया है और सनातन आस्था से जुड़े प्रमाणों को जानबूझकर छुपाया गया है। उन्होंने कहा कि परिसर में कुछ संरचनाएं, जमीन का स्वरूप और ऐतिहासिक संकेत यह दर्शाते हैं कि यह स्थल मूल रूप से हिंदू धार्मिक स्थल रहा है। डॉक्टर एपी सिंह का यह भी कहना है कि यह मुद्दा किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि ऐतिहासिक सत्य, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। मुगल शासकों ने कब्जा किया, तोड़फोड़ की और वहां मंदिरों के ऊपर मजार और इस तरह की मस्जिद बनाने का काम किया है। अयोध्या का देख लिया, मथुरा देख लिया। मथुरा में अभी भी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। मैं उसमें याचिकाकर्ता जो कि हमारे दिनेश फलाहारी हैं, जो कि नंगे पैर रह रहे हैं और फलाहार पे रहते हैं। रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान वो हैं। उनकी तरफ से महाराणा प्रताप सेना के समस्त पदाधिकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में उसमें कार्य कर रहे हैं। दूसरी ओर दरगाह प्रबंधन और मुस्लिम संगठनों ने इन दावों को निराधार और भड़काऊ बताया है। उनका कहना है कि अजमेर शरीफ दरगाह सदियों से सूफी परंपरा और भाईचारे का प्रतीक रही है। यहाँ हर धर्म और समुदाय के लोग श्रद्धा से आते हैं। इस तरह के आरोप सार्वजनिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका यह भी कहना है कि बिना ठोस प्रमाण ऐसे बयान देना धार्मिक तनाव को बढ़ा सकता है। डॉक्टर एपी सिंह के बयान और महाराणा प्रताप सेना की याचिका के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई है। कुछ हिंदू संगठनों और नेताओं ने जांच की मांग का समर्थन किया है, जबकि विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक संगठनों ने इसे चुनावी या वैचारिक एजेंडा करार दिया है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।